लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं सीपी माइनस सीवी का। ठीक है, सीपी और सीवी क्या है ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। अभी भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं सीपी माइनस सीवी के लिए। सीपी और सीवी जो हमारे होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट का मतलब यदि किसी सब्सटेंस का हमको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करना हो तो उसके लिए जितनी भी हीट की हमको ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है? स्पेसिफिक हीट। ठीक है, हमने 2 तरीके की स्पेसिफिक हीट पढ़ी है। एक तो होती है सीपी और दूसरी है सीवी। ठीक है, जो सीपी होता है वो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, पी लिखा है, ये प्रेशर के लिए लगाया जाता है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये वी इसलिए आपको वॉल्यूम को के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो सीपी और सीवी हम लोगों ने देख लिया क्या होता है। अगर इसका टर्म देखें तो सीपी इज इक्वल टू क्या होगा? डेल क्यू अपॉन डेल टी पी, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पर है। और सी वी इज इक्वल टू क्या होगा? डेल क्यू अपॉन डेल टी वी, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। ठीक है, एक्सप्रेशन किसके लिए निकालना है हमको? सीपी माइनस सीवी के लिए। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू है, सीपी की भी वैल्यू है और सीवी की भी वैल्यू है। आगे हम वैल्यू रखते हैं तो सीपी माइनस सीवी की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, अब हमने वैल्यू पुट की है सीपी माइनस सीवी की। सीपी माइनस सीवी की जो वैल्यू है हमारे पास आई है डेल क्यू अपॉन डेल टी पी माइनस डेल क्यू अपॉन डेल टी वी। ठीक है, क्योंकि हम एक्सप्रेशन ही किसके लिए निकाल रहे हैं? सीपी माइनस सीवी के लिए। ठीक है, अब हम लगाते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोगों ने पढ़ा है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। जब हमने एंट्रोपी पढ़ी थी, हमने ये इक्वेशन लिया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कि जो हीट होती है, जो आपकी चेंज इन हीट होती है, वो टेम्परेचर और चेंज इन एंट्रोपी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ठीक है, ये हमने बहुत जगह पे अप्लाई किया हुआ है। तो डेल क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? टी डेल एस। ठीक है, यहाँ पे दिख रही है हमको टर्म डेल क्यू। इस डेल क्यू को हम क्या लिखने वाले हैं? टी डेल एस। ठीक है, लिखते हैं तो सीपी माइनस सीवी की वैल्यू क्या आई हमारे पास? टी डेल एस डेल टी पी माइनस टी डेल एस डेल टी वी। ठीक है, बाकी टर्म्स ऐसी की एज इट इज है आपकी, सिर्फ डेल क्यू वाली जो टर्म है उसको आपने चेंज किया है टी डेल एस में। ठीक है, आगे देखते हैं। सीपी माइनस सीवी जो है उसको हम लोग वहीं तक रखते हैं क्योंकि हमको इसकी वैल्यू आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि जो हमारा S है या एंट्रोपी है वो किस किस का फंक्शन है? टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है ना। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारा एंट्रोपी है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है, बट अगर हम इसी ds को देखें जो हमारा परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं? जो हमारी एंट्रोपी है उसको एक्सपैंड करते हैं और एक्सपैंड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या आती है? ds इज इक्वल्स टू डेल एस डेल टी वी डी टी। ठीक है, एक dt वाला फंक्शन बनेगा और एक dv वाला, क्योंकि एक t और v पे हमारा क्या है? फंक्शन डिपेंड करता है। डेल एस अपॉन डेल टी टी वी टी डी वी। ठीक है, ये हमने क्या किया है? एंट्रोपी को एक्सपेंड किया है। ये इक्वेशन आया हमारे पास। इस इक्वेशन को हमको डिवाइड करना है dt से। ठीक है, dt परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, बट अगर आपके पास डेल है, आप अगर आपके डेरिवेशन को डेल में कन्वर्ट करते हो तो आपका जो d है, जो परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो डेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो dt है इसके अपॉन में लिखेंगे तो ये पूरा टर्म डेल में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवाइड किया हमने इक्वेशन को dt से, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये डेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेल एस अपॉन डेल टी पी हो गया इज इक्वल्स टू डेल एस अपॉन डेल टी वी। dt से dt इसके अपॉन में रखेंगे आप तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं ये वाला जो टर्म है वो एज इट इज है और dv के अपॉन में क्या आ गया है? dt, और जिससे ये कन्वर्ट का में हो गया है डेल में, डेल v अपॉन डेल टी पी। ठीक है, ये इक्वेशन आया। इस इक्वेशन को आगे हम लोग इनटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं t से। ठीक है, हमारा लास्ट इक्वेशन क्या था? ये था डेल एस डेल टी पी इज इक्वल्स टू डेल एस डेल टी वी प्लस डेल एस डेल वी टी डेल वी डेल टी पी।
ठीक है। इस पूरे इक्वेशन को मतलब बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई करें यदि t से, तो हमारे पास इक्वेशन मिलता है t del s del t p इज इक्वल्स टू t del s del t v प्लस t del s del v t del v del t p। ठीक है, मतलब हमने क्या किया है, t से बोथ साइड पे क्या किया है, मल्टीप्लीकेशन किया है। ठीक है, t इन द सेंस टेम्परेचर। इसके बाद ये वाली जो टर्म है, ठीक है, आपने जब भी सीपी और सीवी की वैल्यू निकाली थी, आपके माइंड में रहता है कि हमने सीपी और सीवी की वैल्यू क्या निकाली थी। तो सीपी और सीवी की वैल्यू जब हमने टी डेल एस रख के निकाली थी, तो हमारे पास क्या था, टी डेल एस अपॉन डेल टी पी इज इक्वल्स टू टी डेल एस अपॉन डेल टी वी। ये वैल्यू आपकी किसकी बनेगी आगे जाके, सीपी की, और ये वैल्यू आपको काय की मिलेगी, सीवी की। ठीक है, बट हमको एक्सप्रेशन किसके लिए निकालना है, सीपी माइनस सीवी के लिए, इसीलिए हमको ये वाली टर्म को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे लाना पड़ेगा। तो टी डेल एच अपॉन डेल टी पी, ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी थी, तो वो उसको एज इट इज रखो। ये वाली टर्म को हम इधर लेके आते हैं, तो ये माइनस में टी डेल एच डेल टी वी, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये वाली टर्म एज इट इज राइट हैंड साइड पर लिखी गई है। ओके, अब हमको पता है बाय इक्वेशन Cp माइनस Cv का हमने इक्वेशन निकाला था, जो कि क्या था, T डेल एस अपॉन डेल टी पी माइनस T डेल एस अपॉन डेल टी वी इज इक्वल्स टू क्या था, Cp माइनस Cv। तो यहां पर हम क्या रख सकते हैं, Cp माइनस Cv। ठीक है, रखते हैं। देखिए Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू क्या हुआ, जो आपका राइट हैंड साइड पर टर्म था एज इट इज। ठीक है, हमको पता है, हमने मैक्सवेल के रिलेशन पढ़े हैं, जो कि 4 रिलेशन थे, उसमें से हम अप्लाई करें यदि सेकेंड रिलेशन मैक्सवेल का, तो मैक्सवेल का सेकेंड रिलेशन क्या है, डेल एस डेल वी टी इज इक्वल्स टू होता है डेल पी डेल टी वी के। ठीक है, हमारे पास ये वाली टर्म मिल रही है, हमको कहाँ मिल रही है, यहाँ पर, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, डेल पी डेल टी वी। ठीक है, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू, इसके प्लेस पे हमने रखा है डेल पी डेल टी वी, टी आपका एज इट इज रखा हुआ है, डेल वी डेल टी पी एज इट इज रखा हुआ है। ठीक है, मैक्सवेल के रिलेशन से सिर्फ आपने ये वाली टर्म चेंज की है। ये जो एक्सप्रेशन है, ये है आपका Cp माइनस Cv का एक्सप्रेशन। इसको हम लोग स्पेसिफिक हीट इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि Cp और Cv जो है हमारी दोनों टाइप की स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक है, ये एक मेन इक्वेशन है Cp माइनस Cv का। इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, ये 3 फॉर्म्स भी अलग अलग इक्वेशंस में होते हैं, जो कि Cp माइनस Cv के ही इक्वेशन होते हैं। इसको भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।